समस्त शक्तियों और सिद्धियों की गहराई में प्रेम का निवास है। प्रेम समस्त शक्तियों की आत्मा है। प्रेम समस्त सिद्धियों की महागंगोत्री है। आज की चर्चा शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति का एक संक्षिप्त विवरण है। यह एक अति गंभीर विषय है, इसलिए इस पर केवल संक्षिप्त चर्चा ही होगी। हमारा मन विचारों के सतत प्रवाह से भरा हुआ है। विचार मन का सबसे ऊपरी परत है, परंतु इस परत के नीचे हमारा अचेतन मन, जिसमें हमारी स्मृतियां हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे स्वभाव के बुनियादी तत्व हैं और शरीर के समस्त यांत्रिक क्रियाओं का संचालन भी इसी अचेतन मन से ही संचालित होता है। परंतु इस अचेतन मन से भी नीचे एक और परत है, जिसे हम कहते हैं भाव। इस तल पर भाव अपने शुद्धतम रूप में उपस्थित रहता है। जब कोई योगी मन के पार निर्विचार को उपलब्ध हो जाता है तो विचार तिरोहित हो जाते हैं और विचार ही है जो भाव को दूषित करते हैं। उन्हें विभिन्न रूप में काम, क्रोध आदि रूप में प्रकट करते हैं। निर्विचार समाधि की इस अवस्था में भाव अपने शुद्ध अवस्था में उपस्थित रहता है। भाव प्रेम का ही स्वरूप है और इन्हीं शुद्धतम भाव में रची बसी है शक्तियां और सिद्धियां। सिद्धियां निर्विचार का आभूषण है। यह भाव का नैवेद्य है और यही है मनस चक्र के पार कुंडलिनी योग के 7 चक्रों में से अति रहस्यमय चक्र, 5वां चक्र। सिद्धियां कभी भी ज्ञान मार्ग के लिए रुचिकर नहीं रहा। ज्ञान का मार्ग वैराग्य का मार्ग है। जगत मिथ्या का भाव है। ज्ञान मार्ग सत्य के लिए गहरी प्यास की अवस्था है। सत्य का निरंतर अन्वेषण है। इसीलिए इसमें जगत की सिद्धियों के लिए कोई रुचि नहीं रहती। सिद्धियां भक्ति मार्ग का पुष्प है, उसका सौंदर्य है। भक्ति संपूर्ण समर्पण है, सर्व स्वीकारिता है अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए। प्रकृति में 7 चक्रों में से मनुष्य चेतना तीसरे चक्र में से थोड़ा ऊपर 4थे चक्र के पास है, जिसे हम मनस चक्र कहते हैं। मनस चक्र मनुष्यों में सर्वाधिक प्रभावकारी चक्र है। इच्छा, विचार, भावनाएं सतत इस चक्र में मनुष्य चेतना को घेरे रहता है। इस मनस चक्र को पार करने की मुख्यतः 2 उपाय हैं। एक है ध्यान, जो सतत जागरण की प्रक्रिया है, और दूसरा है भाव, जो समर्पण की प्रक्रिया है। ध्यान में जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं, वही भक्ति मार्ग में भाव समाधि कहलाता है। भाव प्रेम की शक्ति का ही स्वरूप है। भाव की रस के साथ मनस चक्र को पार करना ध्यान की तुलना में अधिक आसान है। भक्ति के भाव की इस विधि से मन को पार करने के भी कई द्वार हैं, कई मार्ग हैं। इस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। जब किसी इच्छा के साथ भक्ति योग की साधना में प्रेम की साधना से इस चक्र को पार करे तो वह इच्छा एक शक्ति बन जाती है, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। और जब यह इच्छा शक्ति से भाव साधना में गहन निरंतरता आ जाए और जब यह साधना की निरंतरता अति प्रगाढ़ हो जाए तो इसे तप कहते हैं। यही तप है सर्व सिद्धियों की करुणामयी कामधेनु, और तप ही एकमात्र उपाय है समस्त शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए।
यह पांचवा चक्र शुद्धतम भाव के आनंद का, दिव्य सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों का एक महासागर है। इस पांचवें चक्र से विशाल कोई दूसरा चक्र नहीं है। पुराणों में वर्णित सभी देवी और देवता का निवास स्थान है यह पांचवा चक्र। कई बार प्रश्न आता है, क्या सनातन में वर्णित देवी देवता काल्पनिक हैं? क्या उनकी शक्तियां काल्पनिक हैं? तो मेरे समक्ष यह प्रश्न निरर्थक है। क्या है कल्पना? कल्पना का अर्थ है वह कृति जिसे मन ने विचारों की निद्रा में निर्माण किया है, परंतु मेरे समक्ष यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस विराट की कल्पना है, उसकी कृति है, उसका स्वप्न है उस महायोग निद्रा में। और यह पांचवा चक्र अति रहस्यमय चक्र है, कल्पनाओं के पार का चक्र है, अष्टभुजा दुर्गा की अष्ट सिद्धियों का चक्र है, कल्पनाओं के पार की अकल्पनीय महाशक्तियों का चक्र है। आज के इस युग में प्रत्येक आधुनिक तकनीक कभी कल्पना ही थी। उड़ते जहाज, ये अद्भुत संसाधन कभी कल्पना ही थी। इन कल्पनाओं को साकार मनुष्यों के श्रम ने किया है। वैसे ही आंतरिक सिद्धियों की कल्पनाएं इच्छा शक्ति की तप की शक्ति से यथार्थ बनते हैं। इस तप को ऐसे समझें जैसे कि हमारी इस भूमि के नीचे पानी की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है। उसे बाहर निकालने के लिए भूमि को खोदा जाता है। एक ही स्थान पर बार बार प्रहार कर मिट्टी निकाली जाती है। फिर भूमि के बहुत गहरे में जीवनदायिनी जल की प्राप्ति होती है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया है सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। मनसचक्र के गहराई में भी ठीक इसी प्रकार सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उतरा जाता है। इस साधना में मंत्र वो उपकरण हैं जिनकी बार बार भाव के साथ उच्चारण से मन के भीतर एक द्वार उत्पन्न होने लगता है। जैसे भूमि में एक ही स्थान पर बार बार प्रहार से मिट्टी हटती है और पानी की प्राप्ति होती है, वैसे ही बार बार मंत्रोच्चारण से मन के भीतर मंत्रों की प्रतिध्वनि होने लगती है और मन के भीतर एक द्वार उत्पन्न होने लगता है। भाव तरंगित होने लगते हैं, अर्थात भावमय यंत्र जो मन के भीतर प्रवेश कर जाए वही मंत्र है। सिद्धियों की यह महासाधना में कठोर अनुशासन, इंद्रिय निग्रह और नियम का पालन वो अति आवश्यक ऊर्जाएं हैं जो शक्तियां और दिशाएं प्रदान करती है इस तप को, इस साधना को। परंतु एक अति महत्वपूर्ण बुनियादी प्रक्रिया भी है इस साधना में, जिसके बिना यह सारा तप, सारी साधना व्यर्थ है। उस प्रक्रिया को समझने से पहले यह समझ लें जैसे कि हमने सिद्धि साधना को मिट्टी के नीचे पानी निकालने की प्रक्रिया से समझा, परंतु हर जगह भूमि के नीचे पानी हो यह जरूरी नहीं। कई जगह पर चट्टानें और रेत ही निकल आते हैं। तो इस कारण सबसे मुख्य प्रक्रिया है उस भूमि की गहराई में गुणवत्ता को परखना। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही इस साधना में, इस तप में कहते हैं आराध्य देव अपने इष्ट का सही चुनाव। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे बहुत गंभीरता पूर्वक सुने, आपकी कई धारणाएं बदल जाएंगी। प्रत्येक मनुष्य की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अवस्था या कहें भूमि अन्य सभी से भिन्न है। इसके लिए हर मनुष्य का इष्ट, आराध्य या देव भी भिन्न है।
देवता या इष्ट का अर्थ है वह दिव्य स्रोत या माध्यम जो हमारी आंतरिक चेतना की शक्तियों की असीम भंडार से हमारा संबंध स्थापित कर दे और हमारे आंतरिक प्रेम की महासागर से हमें परिचय करा दे, हमें पूर्ण करा दे। हर युग में, समय, काल और परिस्थिति में देवी और देवता बदलते रहते हैं। जैसे कि वैदिक काल के देवी और देवता की उपस्थिति आज नहीं है। वैदिक काल के देवता मूलतः प्राकृतिक शक्तियां होते थे। इसका कारण है वैदिक काल अर्थात सतयुग में शक्तियां प्रकृति में स्वतः ही उपलब्ध थे। मनुष्य अनायास ही ध्यान और समाधि को उपलब्ध होता था। बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति में उपलब्ध शक्तियां ही पर्याप्त थी आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए। जैसे आज के आधुनिक तकनीक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नदी में बांध आदि से उत्पन्न ऊर्जा, ये सब प्रकृति से प्राप्त करने में हम सक्षम हुए। ठीक उसी तरह वैदिक काल में साधक और योगी आंतरिक चेतना से असीम शक्तियों की भंडार से सीधे संपर्क करने में सक्षम था। उस काल में मनुष्य की आध्यात्मिक ओज, उसकी तेजस्विता अद्भुत थी, नैसर्गिक थी। वेदों में वर्णित जो विभिन्न यज्ञ हैं, वे प्रकृति में उपस्थित उन दिव्य शक्तियों की प्रज्वलित अग्नि में आहुति है। अपने शुद्धतम भाव के नैवेद्य के हविष से वेदों के यह यज्ञ, यह मंत्र अत्यधिक गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है। उस काल में यह यज्ञ मार्ग था ऋषियों की आध्यात्मिक ऊर्जा का। उससे भी आगे समाधि के महाआनंद के सोमरस का, महापान का। उस काल में प्रकृति में उपस्थित शक्तियों की उपासना सहज थी, परंतु आज कलयुग है। मनुष्यों में न वह आध्यात्मिक गुणवत्ता है, न प्रकृति में अब वो शक्तियां। इसी कारण आज के देवी देवता और इष्ट बहुत भिन्न हैं। उनके उपासना पद्धतियां भिन्न हैं। आज हमारे लिए मूर्तियां अत्यधिक आवश्यक हैं, हमारे गहरे मानसिक तल पर भाव उत्पन्न होने के लिए। यह बिल्कुल वैज्ञानिक है। मैं इसे आध्यात्मिक वैज्ञानिकता कहूंगा। आने वाले समय में मैं मूर्ति पूजा के अद्भुत सत्य पर गहरी चर्चा करूंगा। कई विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इसकी व्याख्या अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप आने वाले व्याख्यानों को भी अवश्य सुने। आज कई विद्वान अज्ञानतावश यह कहते हैं वेद मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। यह कथन बताता है कि वे ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। वेद को समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। महासमाधि के महाअनुभव में ही वेद मंत्र के रहस्य दृश्यमान होते हैं। तभी वह योगी मंत्र दृष्टवा बनता है। फिर उसे व्याख्या की आवश्यकता नहीं, अनुभूति ही महामंत्र बन जाते हैं। वैदिक युग में मूर्तियों की या मंदिरों की आवश्यकता नहीं थी भाव को शुद्ध करने के लिए या भाव समाधि को उपलब्ध होने के लिए। उस काल में मनुष्य चेतना सशक्त थी। प्रकृति में शक्तियों की उपस्थिति अनायास थी, परंतु जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ, प्रकृति से शक्तियां प्राप्त करने का महाज्ञान विस्मृत हो गया। शक्तियां प्रकृति से अंतर्धान हो गई। कलियुग महाभारत के 10वें दिन से भीष्म के पतन से प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमें उस समय के बहुत से धनुर्धरों और वीर योद्धाओं की दिव्य शक्तियों की विस्मृति के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कर्ण की युद्ध के मध्य में दिव्यास्त्रों की विस्मृति हो जाना, या यदुवंश के विनाश के पश्चात कृष्ण के अंतर्धान के बाद जब अर्जुन और सत्यभामा बचे कुचे यादवों को लेकर वापस आ रहे थे
तो उन पर आक्रमण हो गया। उस विकट अवस्था में वे दोनों महायोद्धा दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल गए, क्योंकि कली के प्रभाव से प्रकृति से दिव्य शक्तियां और देवताओं का प्रभाव का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। अर्जुन और सत्यभामा एक साधारण मनुष्य बन चुके थे। शक्तियां और सिद्धियां प्रत्येक चेतना की शुद्धतम भाव में रची बसी है। देवी देवता या इष्ट उस भाव तक पहुंचने और उसके पार निकलने के माध्यम है। और आज इस कलयुग में भाव शुद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा और भक्ति मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इसका एक उदाहरण हमें महाभारत काल में मिलता है। निषाद राज के पुत्र एकलव्य की कहानी में एकलव्य को कुरुवंश के गुरु द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तो वह गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मानते हुए अभ्यास करने लगा और वह कई दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया। द्रोणाचार्य कोई देवता नहीं थे, परंतु वे कई दिव्यास्त्रों की ज्ञाता थे। एकलव्य की मूर्ति उपासना से द्रोणाचार्य की सिद्धियां एकलव्य में भी स्थानांतरित होने लगी। यह सहज रूप में इसलिए हो सका क्योंकि वह त्रेता युग का अंतिम पड़ाव था और गुरु द्रोण उस समय उस काल में जीवित थे। इसका एक अति रहस्यमय आंतरिक आध्यात्मिक विज्ञान भी है। यह एक अति गूढ़ विषय है। मैं इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा को बस यहीं तक सीमित रखूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शक्तियां और सिद्धियां वे आभूषण हैं जो प्रत्येक इच्छा शक्ति से ओतप्रोत योगी की चेतना को प्रकृति अलंकृत करती है, जिससे आगे की उड़ान असंभव हो जाते हैं। शक्तियां और सिद्धियों से योगी की आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इसे ऐसे समझें, प्रत्येक मनुष्य की अवस्था एक बंद कमरे जैसा है और उस कमरे में केवल एक ही खिड़की है और उस खिड़की से बाहर का प्रकाश भीतर आ रहा है। वह खिड़की है सहस्रार चक्र और वह प्रकाश है प्रत्येक प्राणियों में उपस्थित वह प्रेममयी ज्ञानमयी चेतना। और देवता या इष्ट वे भाव से तरंगित स्वरूप हैं जो उस प्रकाश की ओर हमें दिशा देते हैं। और शक्तियां और सिद्धियां उस देवता के परछाई के समान हैं जो उस प्रकाश के भाव से अवरुद्ध होने से बनते हैं। इन शक्तियों और सिद्धियों की परछाई के पीछे भागने से उस परम सत्य के प्रकाश को कभी भी नहीं पा सकेंगे। और जैसे खिड़की से भीतर आती हुई प्रकाश में और बाहर के प्रकाश में कोई अंतर नहीं, ठीक उसी प्रकार प्राणियों की चेतना में और ब्रह्मांड में उपस्थित उस परम चेतना में कोई अंतर नहीं है। परम समाधि उस आंतरिक प्रकाश और उस परम प्रकाश से एक दूसरे में विलीन होने की प्रक्रिया है। मेरी वाणी को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी में विद्यमान उस परम चेतना का, उस असीम संभावना का आभार व्यक्त करता हूँ।